जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। अभी 3-4 दिन हम थोड़ा जोर जोर से बोलेंगे क्योंकि देखो मेरा माइक जो है टंगा हुआ है बगल में। अभी अभी पैर से लग गया और टूट गया। ऐसे भी पहले से वो डैमेज था और अभी टूट गया, तो 3-4 दिन तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो देखिए, खैर छोड़िए, माइक की प्रॉब्लम अलग है। हम लोग बात करेंगे कि झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट, साथ ही साथ क्लास 8, 9 और 11 के विद्यार्थियों के लिए 2 पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि न्यू एग्जाम डेट, कि आखिर हमारा नया एग्जाम कब होगा, क्योंकि कहा है कि टर्म 1 और टर्म 2 मिला करके एक ठो एग्जाम लेंगे, तो ये एक ठो एग्जाम होगा कब, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि सिलेबस, ये भी बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था कि जैक अध्यक्ष नहीं थे, हम लोगों का एग्जाम डिले हो गया, गवर्नमेंट ने गलती किया, कोविड आ गया, तो क्या हमारा सिलेबस घट जाएगा, क्या हमें कम पढ़ना पड़ेगा, क्या सिर्फ 38% जो टर्म 1 में पढ़ के रखे थे, क्या सिर्फ वही ठो से काम चलेगा कि और भी पढ़ना पड़ेगा। तो कई पॉइंट्स पर बात करेंगे। मेनली 2 पॉइंट रहेगा कि एग्जाम डेट और आपका सिलेबस का क्या होगा, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आगे भी आप लोगों का हम ऐसा ही सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहां पर सबसे पहली बात कि नया एग्जाम डेट। देखो, नया एग्जाम डेट जहां तक कि पेपर से अभी तक पता चला है, और पेपर में पहले भी लिखा हुआ था, जैक अध्यक्ष सर ने कहा था, यहां तक कि झारखंड के जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के जो सचिव हैं राजेश शर्मा सर, उन्होंने भी कहा था कि जैक जो है क्या करेगा, मतलब फरवरी के फर्स्ट वीक में एग्जाम डेट डिक्लेयर कर देगा कि एग्जाम आपका कब होगा, ठीक है। लेकिन उस पेपर में यह भी लिखा हुआ था कि आप लोगों का एग्जाम कब होने की संभावना है, अप्रैल महीने में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। अब कितने अप्रैल को होगा ये अभी नहीं बता सकते, लेकिन अप्रैल में आपका एग्जाम होगा, ये मुझे न्यूज़पेपर से पता चला है, कई सोर्सेज से पता चला है कि आप लोगों का एग्जाम जो है अप्रैल में होने की संभावना है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में। किस दिन कौन सा सब्जेक्ट और किस डेट को होगा ये अभी नहीं मालूम है, ठीक है। तो आप इसी हिसाब से मान के तैयारी करो कि मेरा अभी 2 महीना है, पूरा फरवरी है, पूरा मार्च है, बस 2 महीना है, और 2 ही महीना में हमें तैयारी करके एग्जाम देना है। टर्म 1 का भी प्रेशर है, टर्म 2 का भी प्रेशर है, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों मिला करके एग्जाम होगा। और बहुत से विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर क्या क्या बदलाव हुआ है, तो देखो भाई, बदलाव कुछ भी नहीं हुआ है, बदलाव कुछ भी नहीं हुआ है, बस दोनों एग्जाम आकर के भिड़ गया, दोनों एग्जाम आकर के लड़ गया, दोनों एग्जाम एक साथ होगा, आपको दोनों का क्वेश्चन पेपर एक ही बार में दे देगा। और पहले 1.5 घंटा का एग्जाम होता था, अब आपको 1.5 घंटा प्लस 1.5 घंटा 3 घंटा बैठा दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव वाला ओएमआर शीट में करोगे गोल गोल, और सब्जेक्टिव वाला पेन पेपर में आप लिखोगे। समझ में आ गया? 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, 3 घंटा होगा आपका एग्जाम, आपके होम सेंटर में आपका एग्जाम होगा, आपके अपने स्कूल में आपका परीक्षा होगा। समझ में आ गया? तो नया एग्जाम डेट कब है? अप्रैल में आपका एग्जाम होगा। अभी रिटर्न तौर पर लिखित रूप से कोई ऑफिशियल एग्जाम डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन न्यूज़पेपर में, मीडिया से, न्यूज चैनल से, यहां तक कि आप लोग भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या फिर न्यूज देखते होंगे, तो आप लोगों को भी पता होगा कि पेपर में लिखा हुआ था कि अप्रैल महीने में आप लोगों का सिंगल एग्जाम होने की मैक्सिमम संभावना है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप तैयारी करो कि मेरे पास लंबा चौड़ा पूरा 3 महीना 4 महीना समय नहीं है, मेरे पास ओनली 2 मंथ, यानी सिर्फ 2 महीने का आपके पास समय है, सिर्फ 60 दिन आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम डेट कब है? अप्रैल में है। अप्रैल में कितना अप्रैल को अभी नहीं पता है, फरवरी के फर्स्ट वीक में धीरे धीरे बता देंगे, तैयारी करते रहो। समझ में आ गया? चलो, दूसरा बात है कि सिलेबस। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि क्या हमारा सिलेबस घटेगा। तो देखो, सिलेबस जो था आप लोगों का कितना था? 100% सिलेबस था ना, 100% सिलेबस था। इसमें से 25% सिलेबस जो है पहले ही घट चुका है। 25% सिलेबस क्या हुआ है? घट गया। आपका सिलेबस कितना है अभी? 75% आपका सिलेबस है। कितना भाई? 75% सिलेबस है, जिसमें से 75% जो सिलेबस है, इसमें 37.5% और 37.5% ये था टर्म 1 का और ये था टर्म 2 का। लेकिन अब फिर से रास्ता वही पकड़ लिया है, फिर से 75 आधा आधा हो गया था, 37.5 और 37.5 टर्म 1 और टर्म 2 में, लेकिन फिर से अब वही आ गया।
टर्म 1 और टर्म 2 फिर जुड़ गया और फिर हो गया 75%। सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। आपको पूरा 75% सिलेबस पढ़ के एग्जाम देना पड़ेगा, जिसमें से आपने 37.5% सिलेबस पहले ही पूरा कर रखा है। ठीक है, बाकी बचा टर्म 2 का जो सब्जेक्टिव 37.5% सिलेबस है, इसको आपको पूरा करना है, इसको दिमाग में रखते हुए। ऐसा नहीं कि इसको पूरा करते करते इसको एकदम 0 बटा सन्नाटा कर दोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ गया? करना क्या है कि टर्म 2 का आपको सिलेबस पूरा करना है, टर्म 1 का सिलेबस आपका ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ठीक है, और दोनों मिलकर के 75% सिलेबस से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आएगा, क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी आएगा। ठीक है, अब बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से आएगा, आप मुझे बताइए। तो इसका वीडियो अलग आएगा। नया वाला मॉडल पेपर कैसा रहेगा, कब आएगा, तो इसका भी वीडियो हम अलग से बनाएंगे। समझ में आ रहा है? तो बस यहां पर इतना जानो कि आपको पूरा 75% सिलेबस पढ़ना है, इसी से सारा क्वेश्चन आएगा। आधा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव, आधा क्वेश्चन सब्जेक्टिव, दोनों मिलकर के 80-20 नंबर इंटरनल असेसमेंट मिल जाएगा। या फिर जिसमें प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको उसी अनुसार से प्रैक्टिकल भी मिलेगा। ठीक है, तो नया एग्जाम डेट मान के चलो, दिलो दिमाग में बैठा लो कि नया एग्जाम डेट हमारा अप्रैल में है। अप्रैल में मेरा एग्जाम होगा। पूरा 75% सिलेबस मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। दिल को समझाओ, दिमाग को समझाओ कि 75% सिलेबस हर हाल में मुझे पूरा करके जाना होगा एग्जाम हॉल में, जो कि आधा हम कर चुके हैं। बस मुझे आधा कंप्लीट करना है। 2 महीना का समय आपके पास है। गवर्नमेंट ने स्कूल खोल दिया है, कोचिंग खोल दिया है, ट्यूशन खोल दिया है, आपको भी खोल दिया है। आप पूरी तरह से ओपन हो, कहीं भी जा सकते हो, स्कूल जाओ, कोचिंग जाओ, ट्यूशन जाओ, किसी से हेल्प लो या कुछ भी करो, लेकिन अपना 37.5% सिलेबस जो कि सब्जेक्टिव पेपर में बचा हुआ था, जो टर्म 2 में आने वाला था, वही अब टर्म 1 यहां पर जंक्शन हो गया। समझ में आ रहा है? एक एग्जाम आ रहा है टर्म 1, एक एग्जाम जा रहा है टर्म 2, दोनों मिलकर के एक जंक्शन बन गया और यहीं पर आपका एग्जाम हो जाएगा। समझ में आ गया? इस पटरी पे आप चल चुके हो, इस पटरी पे आपको चलना है और यहां पर पहुंचना है। समझ में आ गया? यहां से आप यहां आए थे, अब यहां से थोड़ा यहां आओ और फिर से यहां आना होगा और दोनों एग्जाम आपका एक साथ ले लिया जाएगा। बाकी कुछ भी बदलाव अभी एग्जाम में नहीं किया गया है। और ये सारी चीजें जो है ऑफिशियल तौर पर रिटर्न में अभी तक जैक ने, ना स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने, ना झारखंड सरकार ने, ना ही किसी आधिकारिक वेबसाइट पर अभी तक कुछ भी ऐसा कुछ आया है कि नया एग्जाम डेट ये है, आपका सिलेबस घटेगा कि बढ़ेगा, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आया है। समझ में आ गया? जितना भी चीज हम आपको बताएं, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज चैनल पर, न्यूज़पेपर पर, हिंदुस्तान में, प्रभात खबर में, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जितना भी तरह का पेपर है, सब पेपर में न्यूज आता है, हम आपको बता ही देते हैं। आप लोग खुद पेपर पढ़ते भी होंगे, न्यूज चैनल्स देखते भी होंगे, तो वहां पर भी आपको इंफॉर्मेशन मिल ही जाता होगा। ठीक है, बस आप लोगों को इतना ही बताना था। मेरे चैनल पर आगे भी और कई प्रकार का वीडियो इस चैनल पर अपलोड होने वाला है, तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे ब्लॉग चैनल को जो जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किए हो, मोहन सर को जाकर के दिल से सपोर्ट करना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।